तो हम फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल ABC। फिर बोला गया है जो ट्राइंगल जो हमने ड्रॉ किया है टू सर्कमस्क्राइब आ सर्किल, उस ट्राइंगल एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है। इस टाइप से एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है। एंड फिर नेक्स्ट बोला गया है इसका सेंटर क्या है, सर्किल का सेंटर है O, ठीक है। और BD एंड DC यानी कि इस पॉइंट को बोलेंगे D पॉइंट, ठीक है। ये जो टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि सर्किल एंड ट्राइंगल एक दूसरे को टच कर रहे हैं D पॉइंट पर, ठीक है। ये जो BD है और DC, BD ये हो गया एंड DC क्या हो गया, मतलब D की हेल्प से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। पूरी BC साइड को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं D पॉइंट से, ठीक है। तो अब हमें बोला गया 8 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, BD हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, BD है 8 सेंटीमीटर एंड DC क्या है, DC है 6 सेंटीमीटर, DC है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। DC क्या है 6 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। मतलब D की हेल्प से इस पूरी लाइन को हम डिवाइड कर देते हैं एंड VD हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड CD दे रखा है 6 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो सर्किल और ट्राइंगल को जो टचिंग पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे E और इसको बोल देंगे F, ठीक है। क्या करेंगे, इसको E बोल देंगे, इसको F, और इसको इस पॉइंट से मीट कर देंगे, ठीक है। और सेम हम यहाँ से इसको भी मीट कर देंगे, इसको और इसको, ठीक है, और इसको भी मीट कर देंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, सो इसको लिखेंगे ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC which circumscribes a circle with center O, ठीक है। अब देखो एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया गया है जो एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है और इस सर्किल का सेंटर है O, ठीक है। अब ये जो है CD और CF ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का। इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किल है ना, सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से, सेम पॉइंट से, ठीक है, जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, टेंजेंट है CD और CF, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से, सेम पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे CD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CF के। क्या हो जाएगा, CD और CF क्या हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर, ओके। CD एंड CF 6 सेंटीमीटर है। और इसी प्रकार ये जो है BD और BE ये भी क्या हो जाएंगे, ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट B से जो टेंजेंट है BD एंड BE ये भी इक्वल हो जाएंगे BE और BD ये भी क्या है, इक्वल है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये जो है AF और AE भी इक्वल हो जाएगा, बिकॉज सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से AF एंड AE क्या है, टेंजेंट है, तो इसको x बोल दो, इसको भी x बोल दो, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF और वो है x सेंटीमीटर इक्वल। अब इसका रीजन लिख देना, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की टेंजेंट्स, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया। अब देखो ये वाली जो है, ये OF जो है, OF रेडियस है ना, रेडियस परपेंडिकुलर हो रही है टेंजेंट पे AF पे, तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से रेडियस जो है ये परपेंडिकुलर हो रही है टेंजेंट पे, तो ये भी एंगल 90 डिग्री। और सेम रेडियस जो है OE ये भी परपेंडिकुलर हो रही है टेंजेंट पे, तो ये भी 90, ठीक है। अब हम निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया
अब हम क्या देखेंगे, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब हम ट्राइंगल की साइड देखेंगे, ट्राइंगल क्या है ए बी सी, ए बी सी की साइड देखेंगे। ए सी क्या है, ए सी है गाइस, अगर हम ए सी को ए एफ और एफ सी को ऐड करेंगे तो ए सी हो जाएगा ना। ए सी क्या है, ए एफ प्लस एफ सी, तो इसको लिख दो ए एफ प्लस एफ सी। और ए एफ क्या है, ए एफ है एक्स और एफ सी क्या है, एफ सी है 6, ठीक है। तो ये ए सी क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स। अब है बी सी, बी सी को हम क्या लिखेंगे, बी सी जो है वो वी डी और सी डी के इक्वल है। बी सी को लिखेंगे बी डी प्लस सी डी, ठीक है। बी डी क्या है 8 और ये क्या है सी डी क्या है 6, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया बी सी। और ए बी क्या है, ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई, ठीक है। ए ई प्लस बी ई, ए ई क्या है एक्स और ये क्या है 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने ट्राइंगल की साइड से निकाली। अब हम क्या करेंगे देखो इसको रफ कर देते हैं। हमें जो निकालना है वो फाइंड करना है, वो हम यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें साइड ए डी ए वी एंड ए सी निकालना है, ठीक है। ए वी एंड ए सी फाइंड करना है। अब देखो हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हम ए बी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एस अंडर रूट में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये हमने एरिया निकालने का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे एस क्या है और ए क्या है बी क्या है, पहले हम एस निकालते हैं। एस कैसे निकलेगा, एस है सभी साइड को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो एस हो जाएगा सम ऑफ 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो सम ऑफ 3 साइड क्या हो जाएगा एक्स प्लस 6 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स प्लस 8। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड बाई 2। तो देखो क्या हो जाएगा एक्स 2x प्लस 20/2, यानी कि गाइस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 आ जाएगा एंड अपॉन 2, तो x प्लस 14 आ गया, ठीक है। s की वैल्यू क्या आ गई s प्लस 14। हमें निकालना है अब s माइनस ए, तो x प्लस 14 और माइनस ए, यानी कि जो हम ए सी साइड लेंगे, ठीक है। ए सी साइड क्या है हमारे पास, ए सी साइड है हमारे पास x प्लस 6, तो x प्लस 6 हो जाएगा x माइनस 6, x से x क्या और ये हो जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। कितना बच गया 8। नेक्स्ट अब s माइनस बी निकालेंगे, s माइनस बी, तो s है हमारे पास x प्लस 14 और b क्या है, b है हमारे पास बी सी, मतलब साइड सेकंड साइड कौन सी बी सी 14, तो 14 से 14 कैंसिल आउट, क्या बच गया s, x बच गया। अब s माइनस सी फाइंड करेंगे, तो s है हमारे पास s दे रखा है, हमने भी निकाला है x प्लस 14, तो x प्लस 14 और c क्या है यानी कि थर्ड साइड है x प्लस 8, तो x माइनस 8, x से x कट, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल, 14 माइनस 8 6 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 6। सो हम इसमें अप्लाई कर देंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसको रफ करेंगे एंड इधर देखते हैं। देखो इधर देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एस क्या है, एस है एक्स प्लस 14, ठीक है, और एस माइनस ए क्या है 8 है, एस माइनस बी क्या है एक्स है, एस माइनस सी क्या है 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 14 इंटू में 48 इंटू एक्स, ठीक है। ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इधर देखो इसमें आओ। अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, अगर हमने एक तरीके से तो ऐसे निकाला, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो कैसे निकालेंगे। इसके अंदर कितने ट्राइंगल बना है, इस पूरे ट्राइंगल में 6 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम 3 ट्राइंगल लेंगे, 3 ट्राइंगल्स लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई, उसका सम करेंगे, 3 ट्राइंगल्स को सम करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अब कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, एक तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ए ओ एफ, ठीक है, ए ओ एफ ले लेंगे। देखो अगर ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल,
और ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कर देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एक ट्राइंगल ये ले रहा है, ठीक है, ए ओ एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी हमने ए ऑफ लिया और फिर लेंगे सी ओ डी, ठीक है, सी ओ डी फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी, ठीक है, ये ट्राइंगल हमने ले लिए, ठीक है, इनकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। ये वाला ट्राइंगल ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। हमने इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है ना, तो मतलब इन सभी की 2 से मल्टीप्लाई करके ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। अब देखो 2 इंटू ए ओ एफ, ये क्या है ए ओ एफ, ये वाला ट्राइंगल ए ओ एफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है अगर हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया निकालना है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस है एक्स और हाइट क्या है ओ एफ, ठीक है, बेस क्या है इसका ए एफ, मतलब हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ए ओ एफ, तो ए ओ क्या है, बेस है ना, ये बेस हमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है और हाइट क्या है ओ एफ क्या दे रखी है, रेडियस हो जाएगी ना ये ओ एफ 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाइट क्या है 4, तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू हाफ इंटू बेस क्या है इसका ए एफ मतलब एक्स, हाइट क्या आई एच ओ एफ क्या है 4। अब इसमें देखो एरिया ऑफ सी ओ डी, ठीक है, हम बात करेंगे सी ओ डी कहाँ है, सी ओ डी, ठीक है, सी ओ डी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का, ये 90 का तो ये भी 90 का है, ठीक है, तो इस ये भी वही फॉर्मूला लगेगा, इसके अंदर हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, बेस है सी डी, बेस क्या है सी डी और हाइट क्या है ओ डी, ठीक है, तो हाफ सी डी क्या दे रखा है हमें, सी डी दे रखा है 6 और ओ डी क्या दे रखा है ओ डी है ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो हाफ इंटू 6 इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ बी ओ डी, हम बात करेंगे बी ओ डी की, बी ओ डी कहाँ है वी ओ डी, ठीक है, ये है। अब इसमें भी लगाएंगे हम कौन सा फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस क्या है इसका बी डी, ठीक है, और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए हम इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी ओ डी, तो हाफ बी डी क्या है इसके अंदर, बी डी है 8 और ओ डी क्या है, ओ डी तो वही है रेडियस, ठीक है, रेडियस कितनी है 4, तो यहाँ पे लिखो हाफ 8 इंटू 4। अब देखो क्या आता है 2 इंटू 2 जा 4 यानी 2x प्लस 2 3 जा 3 4 जा 12 प्लस 2 4 जा 4 जा 16, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x प्लस 28, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉमन ले लो x प्लस 14 यानी कि 4 इंटू में x प्लस 14। ओके, अब इसको रफ कर लेते हैं। अब देखो दोनों ट्राइंगल का एरिया है, हमने पहले इस तरह से निकाला हेरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से, इस वाले है फॉर्मूले की हेल्प से इसका ट्राइंगल का एरिया हमने ये निकाला और फिर हमने इस वाले फॉर्मूले से इसका ट्राइंगल निकाला। दोनों तरीके से हम कोई सा भी निकाल सकते हैं। तो अब दोनों ट्राइंगल के एरिया है ना, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी इक्वेशन फर्स्ट बोलना, इसे सेकंड बोलना। देखो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का है और ये भी ट्राइंगल एबीसी का हमने एरिया निकाला, ठीक है। तो दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा एरिया अंडर रूट में x प्लस 14 इंटू में 48x और इक्वल्स टू में x प्लस 14 इंटू में 4, ठीक है। दोनों को हमने कर दिया इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो इसको रफ कर देंगे एंड इधर देखते हैं। देखो अब क्या करेंगे, या हम ये जो है इसको करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट x प्लस 14 और इंटू में 48x इक्वल्स टू में x प्लस 14 इंटू में 4, दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट फिनिश हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x प्लस 14
इंटू में 48x और इधर बचेगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखो जो भी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है इसे कट कर दो। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बचेगा 48x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 और इंटू में 16। ठीक है, और ये 16 से 48 3 टाइम्स कट गया तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 आया। ठीक है, तो अब ये x आ जाएगा इधर 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 यानी कि 2x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, x क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब तो हमें क्या निकालनी थी, हमें AB एंड BC साइड निकालनी थी। रीड करो, फाइंड द साइड AB एंड AC। ठीक है, AB एंड AC, तो AB क्या था, देखो AB हमारे पास था, अभी देखो इसके अंदर AB क्या है, AB है AE प्लस EB, तो AE क्या है x प्लस 8, x की वैल्यू हमने अभी निकाली 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। AB क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे AC, तो AC क्या है AF, लिख दो AF प्लस FC। ठीक है, FC और AF क्या है x और FC क्या है, FC है 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है 13 सेंटीमीटर, तो हमें ये निकालनी थी ना, AB क्या निकल गई, AB इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। फाइनली ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट था इजी। ठीक है, कंसेप्ट ठीक से समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड।